कोई नहीं है क्या हो जाता। हम लाइव हो गए हैं, सभी लोग जुड़े हैं हम लाइव कार्यक्रम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। दोस्तों आज जो कार्यक्रम है विशेष कार्यक्रम है, काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे मैं और सीताराम चौहान जी कि एक ऐसा कार्यक्रम करना है कि जो बाजगी जो ढाकी जो विधा है उसके ऊपर जो है बात करनी है। क्या कुछ सामाजिक परिवेश था उसमें, समाज में क्या कुछ जो है, क्यों ये चीज़ें लुप्त हो रही हैं। तो हमारे साथ आज के जो कार्यक्रम में हैं, हमारे साथ हैं मोहनदास जी हैं ग्राम डिमो से। मोहनदास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दूसरे हैं धनदास जी ग्राम लोहारी से। धनदास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तीसरे जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ हमेशा सहयोगी रहते हैं, सीताराम चौहान जी। चौहान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और चौथे जो हमारे साथ हैं अरविंद राणा जी, ये पूड़िया लाखा मंडल से हैं। राणा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज का जो कार्यक्रम करने का था वो काफ़ी समय से, जैसा मैंने कहा कि चौहान जी से बातचीत हो रही थी कि ढाकी समुदाय पे बात हो, जो कल्चर और संस्कृति के हमारे जो है सबसे बड़े आईने हैं उनके ऊपर कार्यक्रम करवाना है। तो आज मोहनदास जी भी मिले हैं और हमारे धनदास जी भी। चौहान साहब, मैं चाहूँगा आगे का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत आप करें, क्योंकि कल्चर से मतलब कल्चर के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जो है मतलब घर से जुड़े हुए आदमी और आपको सब कुछ पता है किस तरीके से जो आंगन का जो हमारा कार्यक्रम होता है, घर का जो होता है और चीज़ें। तो प्लीज़ कार्यक्रम आप शुरू करें। धन्यवाद राउत जी। सबसे पहले तो मैं आपका डिजिटल सारथी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप जो है जौनसार बाबर की जो विभिन्न हर तरह की विधाओं को जो है आप जो है लोगों के समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और साथ साथ में धन्यवाद अर्पण स्टूडियो विकासनगर का करूँगा कि उनके सानिध्य में हमें ये मौका मिलता है, उनके यहाँ जो है सारी सुविधा अवेलेबल हो जाती है, तो इनका भी मैं अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा आज का जो कार्यक्रम है, जो विशेष सहयोग रहता है हमारे हर कार्यक्रम में, विशेष सहयोग रहता है जी, वो अर्पण स्टूडियो का रहता है। नरेंद्र सिंह नेगी जी का विशेष सहयोग जो उनका मिलता रहता है। यहाँ पे कई स्टूडियो में कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जो उनके द्वारा मुहैया कराई जाती है, तो विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा अर्पण स्टूडियो का। जी चौहान साहब। जी रावत जी, जो ये हमारा जो बाजगी समाज है रावत जी, इसकी जो है समाज में, जौनसारी समाज में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इनके बिना समाज बहुत अधूरा है। चाहे वहाँ हमारा समाज वहाँ कोई जाए भी हो, गाँव का समाज हो, तो हमारे सियाण चारी पड़ता हो या वाद्यंत्र से बजाने वाला या दैविक धार्मिक कार्यक्रम हो, यहाँ इनकी उपस्थिति के बिना वो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर सियाणा पड़ता है तो वो भी देखे भी हमारा बाजगी समाज सबसे अग्रणी रहता है। इनके बिना वो समाज चल ही नहीं सकता। वो बहुत ज़रूरी है, वो मुख्य अंग है हमारे समाज के। धार्मिक स्थलों में भी ये महाराज के ऐसे कारिंदे हैं कि महाराज इनकी बिना अधूरा है। समझो कि जब तक ये इनकी जो बजाने की जो कला है ना, चाहे नौमत बाजो, पूजा बाजो, देउल बाजो, तब जाके महाराज धूप लेते हैं। जब इनकी जो असली परंपरा है हमारी जौनसार बाबर की, इसमें तो हमारा भी ऐसा पुराण है कि हमारा देव छोट भी ना मानो। बिल्कुल हम कुछ ऐसी कोला और तुम्हें गौरव बारोड़ी दो आप बारो जा रहे फेरी करे लाओ आटो गुड़ और हम खाई बार और कुछ भी। बिल्कुल वो आपको सो निर्मय हो भैया के, वो सो भैया के निर्मय है वो चीज़। कोई भी है, महासु महाराज है, शिलगुरु महाराज है, बिजट महाराज है, परशुराम महाराज है, बहुत सारे देवी देवता हमारे जौनसार बाबर में। लेकिन जो बाजगी समुदाय का जो इसमें विशेष सहयोग है, इनके जो आपकी जो एक महाराज के साथ जुड़े हुए आप लोग, बिल्कुल आपका ऐसा समझो कि जन्म महाराज के साथ के लिए हो रखा है, तो एक और समाज के लिए तो वो विशेष महत्व रखता है। वो अगर हमारे रीति रिवाज परंपराएं चाहे वो गाने से संबंधित हो तो से भी आपके बिना वो इसे ढोल वाद्यंत्र के बिना कुछ है ही नहीं। जब ढोल वाद्यंत्र बजेगा ना तो ये हर विधाओं में बजता है। समाज की जो भी कीचे परम, जब से मानव की उत्पत्ति होती है, जब आदमी का जन्म हो तोला से लेकर बजाओ और मरनों तक को बजाओ, किसी की स्वागत बेलाओ, वहाँ भी अग्रणी इनके बिना वो चीज़ अधूरी है, नहीं होती। जुमोन जातर
विशु मेड़े, कुछ भी चीज है। सब चीजें। तो ये चीजें तो इसमें जो है हमारे जो आज के जो मुख्य है इसमें धारा में जो है मोहनदास जी है, मेरे गांव डीमो से, और बहुत इस विधा की बहुत अच्छे विशेषज्ञ है। और साथ में धनदास वर्मा जी है। इत्फाक दोनों का ये है कि ये एक डीमो से, एक लोहारी से है, और हम एक ही गांव के डीमो और लोहारी, हम बरादरी समाज है, तो हमारे बाजगी हैं दोनों, तो एक ही गांव का है, हम इनको मानते हैं। और तो बड़ी बात है ये, मेरा भांजा खासा अपना, ये तो मेरे पे ऐसी बात नहीं। तो इस बारे में आप साहब अगर शुरुआत करी जाए, मैं कहूँगा कि अगर जो है बाजगी का जो है गांव समाज में एक इंसान के उसमें जो है जो वाद्य यंत्र है ढोल का और दमों का और मैं कहूँगा बाजगी का, क्या कुछ मतलब इनके जीवन में जो है, हमारे जीवन में कितना सहयोग है इनका, मतलब शुरुआत से अगर बात करूं मोहनदास जी। सबसे पहले राव जी है कि जो बाजे की जो उत्पत्ति हुई, ढोल बाजे की जो उत्पत्ति हुई, वहां से ये शुरू करेंगे कि कैसे उत्पत्ति हुई ढोल बाजे की। तो देखो जी चौन साहब, ऐसा है कि हमारा जो ये हमें तो खैर माइक अरविंद के पास जी। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो हमारे यहाँ ढोल भी बज रहे हैं और जी सब कुछ बज रहा, जाचे से नाती जब कुंजो गुंडिया रासो कुंजा जनता कुंजे खोड़ेगी और कुंजे ठांडेगी कुंजे छूटिया गया। अच्छा, हिमाचल का गीत भी तो थी मुझे, और विशु यात्रा का गीत भी तो थी मुझे, जोस्तर गीत भी तो थी मुझे, बाजाए के। मेरे कहने मतलब है कि जो ढोला है भी हमारे डाके, असली कारण तो मेरे डाकी से, देखो हम डाकी से उत्पन्न है, बिल्कुल है जी। हाँ, मैं वहाँ किसी बाज में डाके प्रधान भी रह चुका, पर लेकिन हम डाके सेरा भी डाके तो भी डाके था। और एक राणा जी, आपके ऊपर भी बड़ा समाज होता है, जो आप लोग रखेंगे बच्चों को, तो हम आपके बच्चे हैं, तो कुछ आगे भी बढ़ेंगे। और कुछ मेरा जीवन इन्होंने डीमो में ऐसा पाला कि जिसकी कोई मोल नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है। मेरा बाबा है ब्याज ना, तो माँ थी एक बुढ़ी माँ, वो क्या करती है, और 26 का परिवार बनाया और 5 जगह मैंने मकान लगा, 5-5 मंजिल भी मेरा कला है उसके भाई। और इसी डोल हो गया, और इसी डोल हो गया आपके ढोल बाजे इनकी करने से, ये कला है, ये मेरी विधा है आपकी। आज भी मेरे को मानते और हम भी मानते हैं। पर ये बोलते पहले कि डोल एक बोलो, जो ढोलाई ओचा गढ़वाल का, वो जंसार का है, हिमाचल का है, कि डोल बाबू तुम्हें बजाया नु, जब तू कही ना तो बजाया नु, मतलब जब तुम ऐसा ही ना, जब तुम पीछो ऐसा ही ना जी पता डोल सो काकी जो डूम से भी डोल बजाओ, उसको तो हाथ में नहीं लगाना चाहिए ये कुछ चीज का डोल। ये बोलना कि किसने घड़ाया, किसने मड़ाया, किसने ढोलों को डुराया, बोलो रे दासों किसने तेरे कांधे चढ़ाया। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। कौन नाम तेरी अगली पुड़ी, कौन नाम तेरी पिछली पुड़ी, कौन नाम तेरी हथौटी, कौन नाम तेरा जनेऊ, बोलो रे दासों का ढोलों का उतारो। किस बेस से बेदी बनाई, किस बेस से ओदी दिलाई, किस बेस से बाजे बजाए, किस बेस से शांति कराई, बोलो रे दासों ढोलों का उतारो। ढोल बजे ढम ढम करे, ना बजाओ इसे ढोलक को, ढोलक पे हाथ तब लगाएगा कोई का जंसार का, जब पहले बोल देगा मेरे असड़ों को। तो देखो ऐसा है, पहले शुरू में क्या है, अब मैं गांव में रहते हैं तो हमारे हर महीने तो संग्रांत बाजो, वो शब्द ऐसा कि देवी देवता का भी शब्द है, और एक खुश ब्राह्मणों का भी कोई तो का शब्द है, आदमी का भी शब्द है, धरती माता के भी शब्द है। तो हम ऐसी चीज की हमारे, देखो हम हैं देव प्रथा के आदमी, बिल्कुल बिल्कुल। जिनको करना है ये चीज, या तो सीखो ढंग से। अगर मेरे नज़र में कभी भी ऐसा आएगा तो मैं ऐसे बजा दूंगा जो उल्टे का सीधा, तब तक कर नहीं छोड़ो जब तक पूरा, और जोर से बोलिए, जोर से, और सीखना ना तो सीखे नो, हमें ना बोले कि सीखो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है हाँ। जी का कि बजाओ ढोल, लेकिन अपनी संस्कृति को देखते हुए बजाओ, बिगाड़ना नहीं है, बिगाड़ना नहीं, इसको बढ़ाना है, वही चीज बजानी है। पकड़ लेना। अगर बाजे की जो शुरुआत बोलूं, हाँ। शुरुआती बाजा का शुरुआती बाजा ये कि जल थल था, पहले जल थल जी, शुरू में जल थल था। जब उसमें से उत्पन्न हुई तो ये समझो कि उसमें से उत्पन्न क्या हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथा शिव जी था,
है जी, वो शक्ति ने पैदा किया है। जी। जब शक्ति माता पैदा हुई तो उस समय पैदा हुआ। नहीं तो ढोल में क्या बजा? उसमें डोल में तो जलथल बजा, जलथल। जलथल कैसे बजेगा? ये जरा बड़ी थोड़ा ये होगी, ऐसी उत्पन्न हो जाएगी, ऐसे उत्पन्न। उत्पन्न होगी यहाँ से। जलथल बज गया। जलथल खत्म हो गया। अच्छा, शक्ति माता ने वो उसमें से नबीकुल से कमल का फूल निकाला और उसमें जो पैदा हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। चौथा उनका शिव जी था, वो उसने गायब कर दिया। शक्ति माता ने उसने गायब कर दिया, तो वो फिर उनको परामत करना पड़ा। नहीं, जलथल के बाद क्या बजा ढोल पे फिर? उत्पन्न सुनी, उत्पन्न हुई, उत्पत्ति उत्पत्ति हुई ना, उत्पत्ति हुई। अब कहा भाई तो उत्पत्ति नहीं भाई, वो बजाओ भाई। तो सिर्फ बजाय नहीं, उत्पत्ति भी हो गई, जलथल भी हो गया। अच्छा, है अब क्या ये पैदा हो गया, अब जो धरती पैदा हो गई है, तो अब नहीं बाजू से जो तब उसके ऊपर जो है गड़ाया मड़ाया है। तो अच्छा, उस पे छोड़ो। आज अब ऐसा है कि इसमें तो ऐसा है कि जब से उत्पत्ति भी हुई तो उत्पत्ति से की एक तो यहाँ से हो गई, जहाँ से मैं बता रहा हूँ जलथल से, तो ये पहले जलथल पानी पानी था। तो उसमें से जब बेटी भी ना तो किसी दोस्त न थे बाजो, तो बर्माई को समझा सजा बर्मा हो, उसको भेजा। तो तीने गोते दिने तब लागो नौगु पांडो को कबाड़ा, तो ऐसे कबाड़ा लाओ तो खोकड़ो तो माटी 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 आ जाएगी, कोई खोकड़ करे, बोले इसको फेंक आओ सारी जगह। सिर्फ सारे जगह फेंका है, सिर्फ तीन जन जब बाजे तुझे दोस्त बाजे जे जो बाजे दोस्त उत्पत्ति मतलब? हाँ, उत्पत्ति जो बाजे दोस्त दी तो मेरे आप तो नहीं तो चोरिया को सिर्फ तुझे दोस्त बाजे को तो अपन धरू। चलो वो बन गई धरती, लेकिन धरती का स्वागत है यानी शब्द। हाँ, शब्द भी ना सुनिया तू। अच्छा, तब जो से बची थी वही चोरे खेती ने भी, ठीक ठीक। तो उसको काबन तो उसका मुंदरे बनाए थे जोगड़े के जोगड़े के, जो से आज भी था। उसमें वो कान पे लगाने पड़े तो सिर्फ चोरे और तो ना तो कोई दौर तो पड़ा लाने से जोगड़े उसके से। ऊपर तब तो दौर से ओ जो भाई तू जी उसको फिर वो बुलाने पड़े, तो जब तने ये क्या भाई ले तेरे को छोड़ दी नहीं से। हैं? तो अच्छा, वहाँ से तो छोड़ो मामा, ये तो लंबा फिर लंबा हो जाएगा, शॉर्ट हाँ, कट वाला मैंने ऐसे करना है यहाँ से कि पहले जो है खेत है हमारा, तो खेत में अभी खाली खेत है, तो इसमें गेहूं देना बोई है। जब गेहूं देना बोई, हाँ, जब गेहूं देना बोई तब तो का कर दे कि तब सो आगे तो खेती तब ऐसो भी दू जामी ना ती जामी ना ले जाम है। तो वही लड़की के पेट में है। लड़की पैदा हुई तो ये समझो कि सोना पहरे चांदी पहरे पहरे गणमती हार, किस घर की कन्या और किस घर की नार है बेया। हाँ, तो उन्होंने बेया तो बाद में हुआ, पर पैदा हुई बूंद पड़ी। सबसे पहले बूंद पड़ी तो बीज न फरकाई, तब से जाम दला दूजा महीना तीजा महीना चौथा महीना पांचवा महीना, तब से ऐसे कि जब से तीजा महीना जब से बूंद बजा आगे जान नहीं, शब्द बजाओ। जब धरती बन गई तो आगे तो जलथल बजाया, अब जो है शब्द बजेगा इसका। हाँ, चल शब्द बजाओ। उत्पत्ति भी हो गई और ये जो है शब्द होएगो। तो अब जो है इसमें क्या था, राजा दक्षपंथी के यहाँ जो है ना होमन था राजा दक्षपंथी के यहाँ से।
तो राजा दक्षपति की थी हजारों कन्या। अच्छा। हाँ जी, हजारों कन्या। तो राजा दक्षपति ने मानना चाहा शिव जी और सती की, सती थी इसके शिव जी महाराज के, सती लड़की थी राजा दक्षपति की। अच्छा अच्छा है तो जब नट सोते के तो शिव मानना चाह इतनी नमस्ते न लाया अपने ज्वाइं के। बाबा के शेर से के राजा को वो कि भी ये कौन से जो है मेरा दी मेरे और नमस्ते ना, नमस्ते भी ना ला। वो घर चले गई जी। उसने ठीक 800 का हम दिन रचाए। मम्मी तो जान लगे तेरा बचपन है भी ना, और जो वजन भी काम है लाख लाखों की। अब हम तो खैर अधवार हो कुछ भी है, पर लेकिन छोटी मोटी बात याद रखना। अच्छा जी, जब से ये ओमन रचा तो और चिट्ठी दी नहीं राजा शिव जी महाराजा को सोती है चिट्ठी न दी नहीं। शिव बोलो जब पुणे जो यहाँ पे अच्छा जब पुणे जो मतलब आम बोलो जामे ही ना, हम बोले रहा ना जब आमंत्रण नहीं आया बस तब से बोलो जो था चिट्ठी ना ले पहुंचे। और ऐसे बोले तो हमारा अपने रिश्तेदार हो तो हाँ नजदीक, तो वो भी हो गया। तब से जो सोचे से बोलो ओ का गाँव तू पुंडे तो चे बोलो जाऊँ जो पुंडे। सती ने बताया कि जो पुंडे तो इसमें थोड़ा ये है कि अगर इसमें वाद्य यंत्र का कुछ वाद्य यंत्र का अब आएगा, वाद्य यंत्र का अब आएगा। अब सिर्फ नोट कर पुणे भाई ये तो बाट का बटिया रे गाट का गटिया है वो तो हम बजा देंगे घीसा लोग भी। जब से पुंडी नोटी कहानी सुनो थोड़ा उसके बाद बजेगा। जब से पुंडे नोटे तसे से तेके नोटे हैं तो अच्छा तेका मंत्र रोची है ना। ये बाजा कौन सा था जो आपने ये हमन बाजा थोड़ा बता दे रहे हाँ हवन में आया ये हवन बाजा जब बजा हमन पूजा समझो पूजा हमन शुरुआत है। तो जी उधर चले गए तो सो नोटी पुंडी और थी चितिया कोई नमस्ते बिल्ले इन्ने सो बोलने जाऊंगी बोल हाँ पूछे ना मना अपमान करा। ओह अब जैसे जो पहुंची तो मुझे से बोला दे मैं ठीक है लेते तो खा दे सही बात है। और जय अब उनसे बोलूँ तो मैं कोठो बोल कुछ नहीं लेंगे। अच्छा जी हमन कुंडली लगी हुई थी। अच्छा जी सती ने जो है हमन में छाल मार दी, सती बस ये खत्म हो गई। माई तो करे जोतला से भी बोलो कि माई ते करे ध्यानी के इज्जत नाती से जीवे कि वो वहाँ पे सती हो गई जो हमन में सोसाड़ी बाटू से बोट है। तो चतुर्शी आए उनडे उन्होंने राजा दक्षपति को बोला कि महाराज अच्छा तब ऐसे भंग हो गया फिर सब बंग यही हो आजा बंग हवन बोल रहा हूँ मैं। और जी सजा पुण्य नोटे अपने गोरे पहुंची जी शिव जी महाराज गजब हो तो क्या पोता था आ गए और गजब हो गई और माता जी तो जल गई वो तो सती हो गई। और तब सो शिव जी महाराज उसने हाथ पैर के हाथ मोड़ कैसे हाथ मोड़े और जी संसर मुखी काली छोड़ी और इधर से वीरभद्र बना रुद्र रूप जब शंकर धारा भीर बदर जा दक्ष सहारा थर थर कंपन तीरवन लागा धारा दसी जब धीरज भागा। जब लोग इधर से राजा की सेना थी और उधर से काली और वो वीर बदर गया जी तो इसमें लड़ाई क्या बात है। जंग बज गई, ये जो है लड़ाई शुरू हुई है, ये जंग हो गई। अबे इसके तो अब उतना समय नहीं है इसके तो शॉर्टकट में ले ले हैं। अच्छा जी जब लड़ाई हुई तो राजा ने शिव जी महाराज ने कहा कि तीन सजा वीरभद्र बना और सहसर मुखी काली। वीरभद्र ने कहा क्यों तो हमने तो से रुद्र रूप जब शंकर धारा भीर भद्र जा दक्ष सहारा थर थर कंपन तीर बन लागा दारा दसी जब धीर जो आदमी ले दारा भी भरी तो लोग डोरे अब ना पूछो उधर से काली। वीरभद्र नटा नटा उसने तो राजे का जो है वो का गला पकड़ दे तोड़े और सब इतने ठोके अमन होगा वो का फिर इतने से छोड़। अच्छा
हैं जो उसमें छोड़ा फिर वो मर बस तो तब से मोरी नहीं था बस तब से पड़ी नहीं तो मन तो साहब हो गई बंद गया। अब को आवाज है दर सुन जिंगार। हैं ये भी बात दे सुन अच्छा जब से तो ना छोड़ा तो वो तो खत्म हो गई हैं जब खत्म हुआ तो लोगों ने क्या सोचा जाए सोचो विचार करना विचार था ये विचार विचार बाजा क्या था? विचार विचार। विचार में कि मन में विचार कोशा करना है राजा दू तो प्रजा दू मर तो गया ही वो अब से तो मर गया और अब ऐसा जीवंदा था से एक डोबा जे पुंडे आंडो शिव जी महाराज हटिया अच्छा तो सी पण मना ऐसे सारे जोड़ से साजे तो जी शिव जी महाराज ये बोलो जे तुम्हें का करनो है बे जब मुंडो तो जीवंदा करदा अच्छा मुंडात ना है खोत लगो न जीवंदा हैं जे चलो तबे भी तो तब दूसरे जीव जंतु खाडू बकरे भैंसे घोड़े जितनी भी चिड़ी तक है सब वो राजे का अर्थ आज ये सब है लैंड गई और शिव जी महाराज बड़ा दा खड़ा और लागा पूछ दस कि भाई तू से सबने सिर लाया जी गुण गुण दन था अपनो नहीं मोहनदास जी अगर ये कहानी करेंगे तो बड़ी लंबी हो अरे जाएगी। मतलब खत्म यहाँ से खत्म सारा जुड़ा हुआ है यहाँ से खत्म है यहाँ से खत्म हो गया जी, बिल्कुल। यहाँ से ही इसी खत्म हो में गया जुड़ा है सारा। अच्छा तो उसका जो किया हुआ कि तब वो बाकी बना कि बाखरे ने बोला कि मैं है हाँ बकरी ने बोला कि मैं तो उसका सिर लगाता जी राजा दक्षपति को बकरी का है तो अच्छा जीवित हो गया है जीवित हो गया जी ये जीवित का बाजा क्या है। बाजा जीवित हो गया जीवित हो जीवन गया। बाजा है? जीवन बाजा जीवन बाजा है। जीवन हो गया कि थोड़ा जीवित हो- बताते हुए रहना हाँ। क्योंकि जो है हाँ। आपको ये पता है कौन सा लोगों को बाजा? तो नहीं भाई इसके पता। बाद ये है जी चलो ये यहाँ पे इसे समाप्त करो अब जो हमारे विशु जाता रहो चलो भी आंगने पुण्य सब आए रहे मोहनदास जी एक चीज है जो मतलब हमारे जौनसारी मुझे हाँ। आंगने पुंडा जो है सबसे आंगने का बाजा जो है कई आंगने पुंडा कोठे हो हाँ। और जो जिस कला संस्कृति की जो अगर बात कर रहे हैं हम हाँ जी। हमारे साथ दो कलाकार हैं अरविंद राणा बिल्कुल जी, और, बिल्कुल। सीताराम चौहान जी और आप लोग तो पीढ़ियों दर पीढ़ी के कलाकार हैं जी, जी। जिसका कोई हमारे पास इतिहास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें जब हम आंगने पुंडे आओ हाँ जी तो सबसे अगला बाजा को जहाँ और किस तरीके से शुरुआत हो तो भाई सेवा में आगे तो स्वागत हो रहा स्वागत हो गया जी ये स्वागत ये स्वागत बाजा है। स्वागत सबका जो आ गए तो जी स्वागत हो इसमें सब सबका जैसे को हम बोलो। तो मैं स्वागत अलग है, स्वागत वो ये थोड़ा पता होना चाहिए कि वो शब्द था ये स्वागत स्वागत है ये स्वागत ले आओ जी दर्शी मारो बिलाओ तुम्हें वो स्वागत हमारी तरफ से ये स्वागत है तो अब आंगन पुण्य आई हुआ है चलो भी आप तो देखो कि रण ध्यान से बुढ़ी ने पंचे बैठी हुई छोटा बड़ा सब छोटा बड़ा तो जी करो शुरू कहाँ से अच्छा 20 में है जी विश्व में जातर में चीजें की है तब जी तब गीत भी लाओ चलो डाकी आगे बोझो घी। बोझो डाकी घी बोझो। ठांडी घी बोझ दे ये दुई ये जो बारी जी ठांडी घी ठंडे की शुरू में सब पब्लिक का ठहरता जमा थोड़ी खोड़े गीत ला यार हमारे ओहो गीत लानो ये बारी जी, ये खड़ी की
खड़ेगी खड़ेगी जी बिल्कुल। इसमें जो है तान नहीं बनती, इसमें तान नहीं बनती, आप अपने मर्जी से इतना खड़ेगी से अच्छा। अब इसके बाद ये सो ये बिटकुड़ा भी चल यार जैता दे बजाए। हाँ, इसमें औरतों का नाश नहीं था, इसमें औरतों का इसमें मर्दों का नाम अलग से उनके लिए जो था। अब मतलब महिलाओं का जो है कहीं ना अब महिलाओं वाला महिलाओं का संबंध आया। अब जैता जिनका घी मिलाओ ना बेट। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसा आज का जो है डीजे करण हो रखा है, जिसमें यही नहीं पता लगता कि महिला कौन है और जो है बालिका कौन है, और जो है कि डीजे पर जो है सभी नाच रहे हैं। लेकिन जौनसार की संस्कृति में ये जो है अलग अलग तरीका था कि महिलाओं को एक सम्मान देने का। हाँ जी, अलग अलग महिलाएं के अलग से बज रहा महिला जब बाजाओ ये जैता बजता था, रासो बजता था। अच्छा ये जैता हो इसके जेता। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कमेंट काफी सारे लोगों के आ रहे हैं लेकिन नहीं ले पाएंगे क्योंकि कार्यक्रम ही ऐसा इंटरेस्टिंग कार्यक्रम है जो आज तक नहीं हुआ है, तो मैं कमेंट नहीं ले पाऊंगा, नाम भी नहीं ले पाऊंगा। आप लोग जो शेयर करें ताकि जो है जो हमारे धनदास जी हैं और मोहनदास जी हैं और सीताराम चौहान, अरविंद राणा जी हैं, जो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं जिनकी बदौलत ये आगे भी शेयर हो और लोगों तक पहुंचे कि हमारी जो ये विधा थी ये लोगों तक पहुंचे कि किस तरीके से थी। ये सिर्फ नाचने तक मतलब नहीं था, इसके काफी मायने हैं जी। अच्छा जी, तो इसके बाद इसके बाद तो जब जाता तुम लाजपा यार मोहनदास जी भी रासो बजाए तो तब ये रासो है। हाँ जी। तो अबे रासो एक जो बेटगुड़ी आड़ो हो अबे मोरो तो बोलो जे ले हमारे आरू लाने तो से कोठे लाग दे बेटगुड़ी के बिरे मोर के भी हैं तो से रासो है सो तोड़िए रासो से तो आ दो मोदू जे समोदू मुझांदो इतना लोग जानकर हमारे सीताराम जी भी हैं। हाँ, बहुत जानकार आदमी हैं। हाँ जी, बहुत काफी सारे राज ने बजा लो भी थे जो गुड़िया तोड़िए रासो मोर मुझे में जो भी बाजो तो आर उल्ली बाजे से ये तू बोला हमारे तू खुरोटिया औरतों के लिए भी और आरूली की बेटगुड़ी भी सामूहिक नृत्य जो तान लगती है हमारी। तो इसमें आएगा ये, चलो है जी। अच्छा अब इसके बाद अब बोलो मोरो जा हमारे गुंडिया रासो लाना, हमारे गुंडिया रासो लाना नहीं।
सो मर्दों का मर्दों का। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अगर कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें, ताकि जो है हम औरों की जो है कला संस्कृति को देखते रहते हैं चौहान साहब सोशल मीडिया पर, जो अनुसार के भी आगे जाए और सुने समझें और इस पर भी शोध हो, तो इसको कृपया शेयर जरूर करें। जी बिल्कुल राज। इस तरह के जो विदा के बजाने वाले जो हमारे जो अभी साथी कलाकार जो है बहुत कम अभी बचे हुए हैं, जो जौनसार में जिनको जो इस विदा का पूरा ज्ञान है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के लोग इनको आगे प्रमोट किया जाए, किस तरह से जो इस संस्कृति को जो है विलुप्त ना हो सके, तो किसी ना किस तरह से इनको आगे करके और नई जनरेशन भी इनसे कुछ सीखें इस तरह से। तो ये हमारी एक कोशिश रहती है हर संभव, और आगे भी हम इस तरह का आपको इसी माध्यम से जो है कभी चैनल के माध्यम से या मंचों तक लाने के लिए और गाँव समाज तक इसको जिंदा रखने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। इस संबंध में हमारी आज भी एक मीटिंग थी कला मंच की, और हम चाह रहे हैं कि इस तरह के जो विलुप्त संस्कृति हो रही है उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास हम लोग करें। तो आगे मोहनदास जी आप आगे का जो वर्णन है। अच्छा, इसके बाद छोटी गीत है, छोटी गीत है, छोटी है। छोटिया की बाजी हैं तो छोटिया की बाजे एजलाम औरत एवेट की बात बजाऊं जोंगा बाजी यार जोंगा बाजी द्वार लाई हाँ जोंगा बाजी। कितनी पलटा है, बहुत सारे पलटा है। चलना पड़ेगा थोड़ा आगे। आपने जो है क्योंकि आपने अलग अलग तरीका बताया, हाँ। थोड़ा आगे कहानी जो सुनी हमने वो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जो अभी देख रहे हैं लोग बाग, जो समझ रहे हैं वास्तविकता जो अभी आई है। नहीं बहुत सारी चीजें हैं रावत जी। अभी देवस्थल के जो कार्यक्रम है मोडाउन होता है और बहुत सारी चीजें, वो तो वाद्य यंत्र के माध्यम ऐसे जो अभी आंगन का जो है आंगन का जो है ना जी, आंगन का ये समझो कि हर चीज हर गीतों दो अलग अलग आरुली में का पैटर्न है। कोई अलग बात बाजी कोई सा दोनों ही गा सकते हैं वैसे। कोई सा हम कैसे गा सकते हैं जब हमारे सामने बड़े भाई हमारे चौहान साहब बैठे हैं। हम तो मोड़ाए मोड़े रे मोड़ाइए लाकेरी मोड़ाए मोड़े रे मोड़ाइए लाकेरी बहुत बढ़िया। आगे बड़ा अच्छा, मतलब बिजली वालों को भी ये लगा कि जो है शाम अच्छा बन रहा है। तो क्या बात है, ये आया जी हारुल में, ये आया हारुल ये हारुल में आया। और एक मोहनदास जी, मैं आपसे एक चीज़ थोड़ा सा पूछना चाहता था कि हारुल के हमारे जो हारुल के जो हमारे होते हैं मतलब पैटर्न होते हैं, वो एक प्रकार के होते हैं कि कई प्रकार के होते हैं? कई प्रकार है। तो मैं चाहता हूँ कि एक दो पैटर्न आप थोड़ा हारुल के बताएं। प्रश्न पूछा आपने जी। इसमें यह बढ़िया।
मोहनदास जी और वो जैसे जैसे तंद लेन तो जैसे आए लाओ से एक ऐसे कतो तो का अपनो जैसे कोई बीसु जात्री मुई दे मुई जैसे कोई कोड़े भी ले फुलनी टाइप है फुलनिया मुझे हो काऊ बाईया चियो रे शाउकाड़ा काऊ बाईया चियो रे शाउकाड़ा कोटियो तेरे दिलो ने पूछो बताओ भैया कोटियो तेरे दिलो ने पूछो के फूल अभी कई प्रकार का है। वो तो एक अच्छी किस्म का अच्छा ये क्या था? ये फुलनिया फुलनिया लगता है वो ऐसे विष्णु यात्रा मोड़ में जब एक एक बीर रस का ये की है वो है आगाज कहेंगे इसको आगाज ये। बिल्कुल बिल्कुल सर फूलने का पैटर्न एक दूसरा भी है। दूसरा भी है पूर्णिया का। बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर क्या बात है, बहुत क्या खूब बात है। सही सत्या उसी बात है ना पैटर्न सही हो इसी बात है तो चलो ये चीजें तो काफी है जो भाई अब इसमें ना जी कितने प्रकार फिर बहुत प्रकार। अब जिस प्रकार से गाना गाओगे उसी प्रकार से बाजा बजेगा। अब थोड़ा सा ये है कि देव हमारे देव का जागरण है देव का जागरण देवते का ये समझ माँ तम समझा या उसकी पहले तो हमारे जो है हम उसका शब्द करते हैं सो हम बाहर आला वो नोंदा जाला बा नोई कर जाला है ये देवते के जो है मतलब ये असली बाहर आइए समझो कि वो अंदर से बाहर आएगा बाइंडा मतलब देवगार ये देवगार हो देवगार चलेगा देव को चलने की चलने का ये है बाजा। अच्छा तो अच्छा तब जाएगा वहाँ से निकल गया जी बाहर हैं तो बाहर निकला तो जी अब बाठा पड़ा वो हंडी समझा बाठा पड़ा है तो हम लागे हो जो खोड़े घाटे जिसको बोलोगे ठाडे लागे चढ़ाई लगी आराम से सांस लेने का ये है सांस लेना है। बुकाई भी काट पाए हैं आप पहुंच गया वो अपने स्थान में चाहे पूना नहीं है लाखों पची घर वाला है तो
पहुंच गया जी हैं। इधर बैठा है मतलब तब अब इसके बाद जो है ना जी महाराज अंदर भी बैठेगा। और ये तो बहुत शाखा है नौ तो हमारे यहाँ ऐसी लगती कि ज्यादा आती ना, पर 12 पलटा जाऊँ भी जाऊँ। जब बैठेगा तो अब इसके बाद दूब जी उसके बाद तो स्वागत अंदर चला गया। यो अब ना तो धनदास जी मोहनदास जी एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ कि जब हमारी पालकी जब आऊँ जब कोलाई दूध दा देना जब पालकी नचाऊँ हम हाँ जस पालकी नचाऊँ आंगने पुंडी नचाऊँ, तो नचाने के बाद जब भी कसो बजाऊँ से तो थोड़ा सा ये भी मतलब जब नचाऊँ नचाउनु के तालै भन्नमा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कई प्रकार के बाजे जो है बजाए हैं आंगन के देवता के साथ के, और जो है जितने मतलब हमने तो खैर सुने भी नहीं होंगे, आज पहली बार देख रहे हैं और वो भी जो है आपकी बदौलत। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदास जी। अच्छा अब बाजों के बारे में कुछ और बात करें या फिर जो है बाजू के बारे में क्या करना सर, हमने तो पहले बोल दिया। जी। देखो अब जापान जो टाए के पैदों में से वे अब ये क्या करेगा अकेला और मैं क्या करूँगा। बिल्कुल परसा तो तोड़ दी हमारे, और तोड़ी किसने, आप लोगों ने तोड़ी। कहीं तो देंदे बिल्कुल बाजे। इस विषय पे आऊंगा मैं। जैसा आपने कहा था कि जो भी जो है बाजा आगे मतलब आतोले न बजी मोले बोझ मतलब समझना पड़ता है। आप लोगों ने कैसे समझा? हमने कौन ऐसे सी सीखा कौन- सर कि जब को की बाजों भी था हम्म, तो पहले शुरू में तो ऐसा सीखा कि जब से बाज होता तब से हम चौड़ी पाने तो वो जो एक ये तोड़े ले कुटे हाँ। और तब बोझी हाँ। तो इसको मुंह से बजाते थे। तब हमने फिर ढोल पे सीखा, तो मैंने ढोल सागर सीखी, जिससे मैंने आपको जो है ये बोला कि कोई वो गढ़वा लगाओ, ये बता दे किस वेद में बाजे बाजे से उठलो बोल रहा क्या आगे। अच्छा अगर चाहता है कोई और सीखना चाहता है तो बच्चे से तीनों के नजर मेरे हो। सही बात है। हमने कहाँ ले जाना है इसको। बिल्कुल देखे जाना है। इसी तो फूक देंगे। मैंने हमारे थू बाजे किया है राणा जी बंद, राव जी राव जी राव जी, हाँ जी राव जी बंद किए। तो मैंने मेरा बड़ा अंतोष में रोया उस दिन छक्के, ओहो मेरा सीखा हुआ कहाँ जाएगा है। और वो ज्यादा उस समय बजता जब समय मृत्यु होता है। नाचो तो 400 होता है, जिसमें ये आता कि कहाँ से पैदा हुआ कहाँ जाना। जब तेरी मना दी साल तो मना दिया तब जाके बाजा खत्म है। और मोरनो का सो आती ना जो अपना मोरनो का सो जीवनों का जो पेटो तो पैदा ऊंधे ऊंधे तब सो सार से जान दे ठीक है। तब दुख बीमारी लगे 2 बजेगा और जी को अचानक कोई ढाए दे कोई डाब जी तो वो बजेगा ठगुई नोटा। मोहनदास जी, जैसे बोलो कि मोड़ बाजे हो, हाँ मोड़ बाजे हो हैं? मोड़ बाजा होता लेकिन एक के बाजा तो नहीं मोड़ एक के बाजा बाजा। आया नहीं हो। ऐजा मोड़ बाजे। ऐजा मोड़े आते एक, बाकी सब जीने की स्वर का रहन और ये सूरज नारायण आज ये सब कुछ वो सब मरने का कोई बाजा नहीं है, जीवने का बाजा हो। मतलब मैं भी मुख बेला लगा पाता जो मोहनदास जी से कि मतलब मोरनों का सिर्फ एक ही बाजा हो जो डो आखिरी हो। डो आखिरी तोला जान देखी। अच्छा तो ये समझा बोलते हैं तो रण से तो जीवन देते से मरीन थे। जब रण बनी पहले कन्या थी, किस घर की कन्या की। आज जब रण बाजे तो अब से रण बाजे हैं कन्या हमने पहले बता दिया। बाजा था ये सरगा
छोटी सरकार है, बड़ी सरकार है, इसके बाद डबल इसके 3 पलटा है, 7 पलटा है सरकारी ऋण में। बिल्कुल ठीक, हाँ वही जानकारी होनी हाँ, चाहिए। 7 पलटा में सरकारी ऋण में। हाँ, ये- और जब लड़के तेकी दे बेवकूल ले जे के पुंडे बेने तो तेकी लेनी हो। बोलते हैं ब्याली 42 यही है। अच्छा अब पहुंच गई हुआ तो ते के कहा भाई ब्याह पात ये शादी हो गई। जहाँ से जा रहे हैं ससुराल बाजे जो है कब बजते हैं? जिंदे में यार, लड़की जब मायका से लड़की मतलब मुद्दे मोरो बा मतलब नहीं उन्हें मोरो उस तोला जो है काफी सारे बाजे बजो एक तो सहज एक मोरनो का सहज ही डुया करे डुया तो ले जा मोर रुकनी यही है। बाकी तो वही बाकी तो जीवन बचता औरत है। है। डांडा जाला जोगड़ा कोई तो रोन में जूझा तो उसमें वो बचता है फिर जो जोगड़ू कर मोला कुन देंगे कि बीच में 60 धरा लाए जंगबाजी तो उसमें जो ना जंग बजती है। जंग बजती है। तो इसमें जैसा कोशा पता लाऊं कुछ ऐसा भी कुछ बाजा है कि मतलब ध्यान टूटी रही मोरी और है ले तो अच्छा अभी तो बताया कि ब्याली बज रही है अभी ब्याली जो मायके से लड़कियों भेजते हैं ब्याली। अब वो अब ससुराल पहुंच गई, अब क्या बात बजेगा। ब्याह हो गया जब ब्याह पाता अब दोनों का वो तो इसके बाद से रोहन तो अब रोहन तब बजेगी सरकार से। अब सरकार सरकार 7 पलटा है सरकार। अगर कोई 2 बजा देगा तो मैं उसके आगे भी कान पकड़ूंगा। अच्छा हाँ जी सरकार नहीं गए सरकार जे ओ को बजाओगी और सरकार ने पंजिया जी सरकार है सरकार तो सरकार नहीं रोहन के 7 पलटा है तो बाजी से रोहन। अच्छा हाँ जी तो ऐसी सी बात है इसमें तो जब देखो बहुत लंबा ये प्रोसीजर है, इसका लेकिन बाजा ये डोल सा करो जो सबसे बड़ा है नशीब पुराना गोरुड़ पुराना कोई सा पुरान नहीं है। और डोल सागर मिलेगी आपको। मेरे को थोड़ी सी कड़िया मिली थी थोड़ी सी जिसको मैंने मेरे गुरुजी है टीकाराम जी कोटा डिमो के हमारे उन्होंने कहीं गढ़वाली से लिया था कोई तो उसका उतारा मिला था मेरे को जो मैंने आपको स्लो बोला इसका मैं उतारना भी जानता हूँ चढ़ाऊंगा उस दिन जिस दिन कोई टक्कर के लिए खड़ा होगा उतारना मैंने बोल दिया कि भाई वो तब लगाना है जो शिक्षा लेकर मेरे नज़र में टक्कर गया कहीं तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा हाँ छोड़ने का तब तक जैसे बात तुम जो है डाकी मिलो हाँ जी तो भी वो मिलन है हमारा अपना मिलन है वो मिलन है वो भी स्वागत करेंगे हम भी स्वागत उसमें करेंगे जो तब हमने बजाना है सीधे एक उठ पटंग के बाद कोई उठ पटंगे बजाए तो हम उठ पटंगे बजाएंगे ना जैसे डोल मुंडोज फिर कहाँ हो रहे हो से जो किसना थी वो ऐसा है रामायण महाभारत वो रामायण भारत समझिया तो तू बोलो से जो हनुमान नाट्य किने लाना जो से जो एक तो ऐसा कि उसमें हनुमान नाटी बोलते हनुमान नाटी तो नहीं है वो पर लेकिन ये कि विभीषण ने क्या मन का फेर जमराज ने दिया आदमी बाहर घेर जब जमराजा घेर देता है ना तो वो आदमी को लिजा लेता है तो से हो अब फिर तो दे दिया लंका बाहर क्या अपना आदमी बाहर के बाहर घेर दे दिया। अब उसका तो भैया मृत्यु आ रखा है जेनी छोड़ो आदमी ऊंडा खिलाएगा पूंडा घेर तो डाल रखा जम के जमराज फिर अब ले आ लेते हैं छुड़ा लेते हैं उससे तो अगर छूट गया तो वो बोलेगा भाई छूट पहुंचवा ले छूट भाई ये तो शाखा है जी ये तो शाखा है इसको नहीं। और पटोल सागर में ले बोलेंगे कि 2-4 अक्षर कोई बढ़िया सा होता ना जी 2-4 सीख लेता कोई तो काम आते हैं वो पूरी दुनिया का 4 लोग दुनिया का तोल है
बहुत बाकी ठोल लड़ गया ना हमने भी कहीं से कहीं मिलाना गीत लाने भी तो कोई हिमाचल तरह का लाना तो सब मिलाना देखो तो एक है कुनी हमारे तुकबंदी है वो थोड़ा हाँ जो बीच में ना डी जैन तारा सब तो हो गया। चलो वो भी हो से गया। थोड़ा जो है थोड़ा तो- पर है नहीं वो हो गया तीरंदाजी वो सब बहुत हो गया उसी में आया वो एक चीज और ये तो चलो वाद्य यंत्रों पे बात हो गई और आपने बजाया भी काफी अच्छा बजाया और समय को देखते हुए क्योंकि जो है काफी समय भी हो चुका है और जो हाँ ना। और इसमें एक चीज मैं बताऊं जो आप कह रहे थे ना कि मुंह से बजता है आपके जो बगल में बैठे हुए अरविंद राणा जी ये भी जो है बहुमुखी कलाकार है चौहान साहब बिल्कुल, और बहुत जो बाजा है मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों जो बाजा है वो मुंह से बजाते हैं हम मुंह से बता है मुंह से बजाते हैं तो अरविंद जी मैं आपसे गुजारिश चाहूंगा कि आप थोड़ा जो है कोई सा भी पैटर्न ना थोड़ी सी बात है सर हाँ, मैं बिल्कुल। आपसे बताऊं कि ऐसा है ना जो बाजा जो है बोला जिसका बाजा उसका सजा दूसरा बजा ठींगा बजा समझे इसके ऊपर ये तो कलाकारी हमारी ऐसे है कि पर मेरे कहने का मतलब ये कि थोड़ा जो बाजा जो है बाजे को जरा ऐसे बजा दे कि भाई जोतले आपने भी मौजाओं रोक के भी मौजाओं सही बात। सबसे बड़ा ये मृत्यु का नहीं है ये जो है ना ये सबसे डोल सागर है ये इसके साथ देवता जगता है दुष्ट जगता है भूत पदार्थ जगता है खेलता है इसके साथ कितनी प्रकार की 33 कुड़ी देवते खेलते हैं 56 कुड़ी जादू खेलता है इसके साथ में ये देवभूमि है नाच गाना तो इससे हमारा मरना तोड़ना तो इससे अच्छा तो ये कौन सी चीज ये तो देव रूप है हमारा बिल्कुल है हमारे लाए भाजी जे सौर महतो जे हो तो हम कहीं डाके बोले भाई बिरादी तो ठाकुर साहब बिरादी है नहीं उसको नहीं छुपा सकते हम तो छुपा नहीं सकते जी एक चीज और कहना चाहूंगा जैसे अभी अरविंद की बात है अरविंद थोड़ा आप जो है अगर हाँ, पढ़ा दो। थोड़ा सा। जो अब जाते जाते थोड़ा सा आप बोलो जरा मैं चलो और उसमें फिर बजा भी दूंगा मैं बिल्कुल बिल्कुल पहले आप नहीं वो मिक्स हो जाएगा ना पहले ही बोले नहीं धन्यवाद राउत जी डिजिटल सारथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आज मुझे भी मौका मिला बड़े भाई सीताराम चौहान जी आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है तो मुझे भी मौका मिला मोहनदास जी जो कि ढोल सागर के ज्ञाता हैं आप हमारे यहाँ पर बीच में बैठे हैं तो सर आपका भी बहुत 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 धन्यवाद और बहुत धनदास भाई साहब तो खैर तो मैं थोड़ा सा आपको एक कुछ पैटर्न बजाऊंगा मुंह से ढोल के बहुत अच्छी और आप भी मेरा साथ दोगे तो सबसे पहले बजाऊंगा मैं शुरुआत करता हूँ झेता से शुरुआत करो सबसे हाँ, पहले झेता में कैसा बजता है ठीक है जी दमाना बजना देना हम बाद में बोले उनाए ताऊ फांडी बोलो बेडुड़े काय लगी पतड़ी नंदा रण दूगा नंदा 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 और अब इसी पैटर्न को मोहनदास जी अपने ढोल में बजाएंगे बस ये था जेटा पैटर्न इसमें बहुत सारे पैटर्न है जो कि मैं मुंह से बजाता हूँ राव जी इतना समय नहीं अभी कभी दोबारा तो इनके लिए जो है ना अब मेरा कहना है कि ये तो बहुत बड़ी वो है जैसे कलाकार ढोल से भी पुरानी ढोल के सागर है इनके पास अरे सर, जो मुंह से बजा देते हैं और इनका बाजा नहीं है बाजा हमारा डाकी का सही बात है क्योंकि बिल्कुल इनके बारे में झिझक नहीं कर रहे शर्म नहीं कर रहे जब मुझे तो एक कहा चीज और बोलते हैं। बताऊंगा मोहनदास जी आपको कि जो ढाकी की जो है थोड़ा सा बस समय लूंगा बाकी हाँ जी, तो कोई समाप्त बात- कोई करना बात चाहूंगा, नहीं। क्योंकि समय काफी हो गया है ढाकी की जो है मतलब गांव पुंडी समाज पुंडी खुद मतलब जो सियाने के साथ है क्या कुछ हुआ था थोड़ा बताइए ऐसो तो कि इसका मैं आपको बताऊं जो क्या चीज थी बोला हुक्म डाकी लाल बनावे आखी बांगे लकड़ी का इधर को देखो मेरी तरफ को बांगे लकड़ी का जीतवान घेरे बिन आज ये बर्मा है हमारा डाकी का हुक्म डाकी लाल बनावे आखी बांगे लकड़ी का तो बांगे लकड़ी में ये डोलो हुक्म मेरा सा कि श्याणा जब बोलो था तो थार जे तो तुम जाओते जाए तो छोटी डेंगे की लाने मुंडो दी और तो डाके पहुंच तो जानो जाए तो फलाने आदमी राखो बोले कि तो देखा जुट के आदमी बोलो सलाम एक है? गांव से दूसरे गांव तो वो तो हुक्म था हमारा भी कुछ हुक्म था हमारी भी कुछ प्रथा थी और जब डाके भी जाओ तो जाए तो चिट्ठी जीत दे जब डाके जाओ तो जुलम की बात जब डाके रखा बेजदार कर ते के बाद जाना पड़ दो
है एला कहा एला तो गुड़ गोबर से सब रहा करे कोठा चलो हाँ कार्ड सही अच्छा ना कार्ड जो है ना 200 के पीछे पा दिए लोगों ने 500 तो से फिर खाए दो गोल चटनी तो न करूँ फिर खाए दो हैं अरे नाक जाना तो ब्याज न देखे तो कुछ नहीं है तू छोड़े जब 150 से डाकी देना दे जब बेटा तू काम आया कर सुधार के अंता जाए हमारे 2 में शादी थी श्याराम जी की श्याम सिंह जी की अच्छा उन्होंने श्याम सिंह की नहीं थी श्याम सिंह की भतीजे की थी हाँ ना बहुत उनकी लड़कों की शादी थी ना तो गांव की कुल मिला के सर हमारे शादी जो तो साल हुई बाद का है, ना वो उनकी है। होती जिन्होंने हमारे जिनमें यहाँ चिट्ठी ज्यादा नहीं होती। जोड़ा बाना लड़के की ब्याह आते से बोल ले अगला झगड़ा तो ऐसा हमने दुनिया में नहीं देखा मतलब हमारे 30-35 हजार मोहनदास लाया वहां से उस दिन एक डोल से मोहनदास जी तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे क्यों ये जो है विदा खत्म हो रही है? ऐसी हुई जी कि देखो कुछ तो आपके अंदर भी ठाकुर साहब कमी आई देन दे भी बाजू है अब मेरा परिवार 26 का हुआ तो मैं कोतले पाड़ना जब मुठको विद्यालय मुझे माने ले तो मैं किससे पाड़ूंगा तो मैं दिहाड़ी नहीं करनी थोड़ी एक ही चीज होगी एक हमारा जमीन अंदर भी- जायदाद हाँ, उस समय थी। अब थोड़ा सा हम भी चाचा लड़कोटे पढ़ाई ले ठाकुर साहब ए वो शर्म से करो ले पर तो से तो पे घड़ जिंदे बात ये कि मतलब दोनों कुल तरफ मिला के दोनों तरफ से हो रहा है एक गुड़ गोबर ऐसा है ना कुछ गलती आपकी है फिर ज्यादा गलती हमारी है। वो पता कैसे कि जब आप अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं इस ढोल बजाने का जो एक मान दे तो कोई दे नहीं सकता ये जो लेकिन सीधा- इसमें से आधा % भी अगर दे दे ये जो तब भी जो हाँ, है तो हम लड़वाड़े आने वाली ही हो। पीढ़ी के लिए भी जो है वो रहेगा कि भाई हाँ चलो मिलता है इससे मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं जी 2 बच्चे छोटे छोटे तो ये हमारे सीताराम जी जो है ना ये इनकी औकात आज से नहीं है इनके पापा ने मेरे को 11 साल का पाला मेरा बाप नहीं था आप उठे सुता मर जाना है सब ने वो मेरे लेके भगवान है सुने का ना मेरी सुनो बात है तो इन्होंने 11 साल का मेरे को पाला आप उठे सुता तो अब नमती के तलेगा तो बेदार के पहुंचे आप सुता तले और जी साहब जो उजान नमती दे बजाय नम तो दो कटे आप तो गाड़ी की ये परमात्मा कसम है तो से हमारे सीताराम जी है इसकी जरा वो बच्चों का वो निकाला था ना मेरे बच्चे 2 ही है अगर वो देखे तो कमाल के पर तो अब एक तो हम तो भेज देंगे कहीं भी वो कैसा है बोलो जो मेरे शिकाना डोल है तो कहाँ पाड़ू में तो वे कहा होता नहीं सीख जाएंगे वो सीख जाएंगे वो हुनर है उनके अंदर बजाते हैं हाँ जी। बजाए तो कर शिकीना नहीं ना इससे भी दुगुने सिखा देंगे पर एला ऐसो कि मैंने बाजी छोड़ ही ले ना पर इसका स्वरूप बदल गया चौहान साहब इसका जैसे जो है बैंड पार्टियां बना दी शादी में जो है ये कुछ नहीं रहेगी मेरे कहने का मतलब ये है जी कि देखो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा उसमें भी बूढ़ा पाओ और आपकी जवानी भी थोड़ा सा कर सकते हैं हमारे लिए भाई तो हम आपके विश्वास में बैठे हम वहाँ कुछ भी करे थोड़ा सा बस पेंशन ही दे अल्लाह है थोड़ी सी मेरी पेंशन भी नहीं लगी हुई पूछ लेना और हम गांव में ऐसा नहीं किसी ने 8 ग्रेड दिने तो भी मैं स्वीकार की किसी ने ना तो भी उससे बराबर हो जो सर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है ना इसको महत्व क्यों नहीं देते काहे लिए बेच रहे थे क्यों कि इसमें जो है जो आज के डेट का हिसाब किताब होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है सिर्फ मिली ना पर जॉन इसलिए इसको, शताब्दी की कगार पे जा रहा है हाँ हाँ तो क्या करते हैं जैसे बच्चे करो बोई दी देवाग तो आप ढोल को तब सिखाती नहीं तो तीनों 10 रुपये कल 20 रुपये मीठे करेगा तो फिर आज खुशी के अब खुशी में तो होगा ना हर चीज़ है अब जब मुझको ब्याह लाड़कोटी की बेगो कल तुम्हें कहा करना तो पीटी करी ये भी मानो अब नौजवान बड़ी बात रावत जी अभी ये लास्ट डिस्कस इस बात पे पहुंचता है कि जो ये वाद्यंत्र के तो खैर बहुत सारी विधाएं अभी बजाने को तो पूरी बहुत समय लगेगा लेकिन असली निष्कर्ष ये है कि जो इस तरह के विधा के बजाने वाले कुछ लोग बचे हुए हैं और आप और हमारा जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं उनको भी इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ जो इस तरह के विधा के जो लोग हैं किसी कला के क्षेत्र में भी है तो उनको किस तरह से आगे प्रमोट किया जाए उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिले। अभी इनकी उम्र अगर ये 60 साल पे पहुँच गए 70 ये बजा भी नहीं पाएंगे
तो उसके बाद इनको जो है कुछ ऐसा, कुछ सरकार द्वारा भी कुछ अगर कोई ऐड मिलती है, चाहे वो पेंशन के रूप में एक कलाकार को रजिस्टर्ड करके किस तरह से, तो ये हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि किसी ना किसी माध्यम से इनको लाभ पहुंच जाए, इनको इनकी जो लोक संस्कृति बच जाए और इनको भी इसका थोड़ा प्रोत्साहन मिले, तो इनकी उत्सुकता तभी तो बढ़ेगी इनकी भी, और आगे वाले अपने जो इनके लड़के हैं, इनके जो जनरेशन, तो अभी तो सीखेंगे जब इसका कुछ फायदा भी हो। तो इसके लिए हमको सबको सजग रहना पड़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी का मैं जो है बहुत अपनी ओर से भी और आपका डिजिटल साथी का भी धन्यवाद, और अर्पण स्टूडियो का साथ में अर्पण स्टूडियो का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम चौहान जी, धनदास जी, मोहनदास जी और राणा जी, और सभी दर्शकों का जिन्होंने देखा है, जिन्होंने कमेंट करे हैं। तो प्रयास करेंगे कि मतलब जो है और भी पुरानी विधाओं को आपके सामने लाने का। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा अर्पण स्टूडियो का, नरेंद्र सिंह नेगी जी का, जो हमेशा जो है हमारे साथ बने रहते हैं, हमको जो है अर्पण स्टूडियो में सहयोग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।